स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्लास 12 का इंग्लिश का पोएम का सीरीज चल रहा है और उस सीरीज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज मिलते हैं आपके किताब की रेनबो पार्ट 2 की सबसे लंबी कविता स्नेक के साथ, जिसके कवि हैं डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस, डी फॉर डेविड, एच फॉर हर्बर्ट और लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के हम लोग परिचय पर चलते हैं और देखते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885 to 1930, poet, novelist, short story writer and essayist, grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father. डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1930 ईस्वी में हुई थी। यह एक पोएट भी रहे हैं, नॉवेलिस्ट भी रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं, एसेइस्ट भी रहे हैं और इनका जो पालन पोषण हुआ है वह बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में हुआ है। इनकी माँ जहाँ एक तरफ पढ़ी लिखी और सभ्य सुसंस्कृत महिला थी, वहीं इसके पिताजी एक माइनर थे, यानी खदान में काम करने वाले मजदूर थे। और दोनों के स्वभाव में कितना परिवर्तन हो सकता है, आप और हम दोनों पढ़े लिखे हैं, इसे बहुत आराम से समझ सकते हैं। नॉटिंघमशायर में इनका जवानी बीता है एज ए यूथ इन द नॉटिंघमशायर mining village of Eastwood. Lawrence resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own. नॉटिंघमशायर में जब इनका अपना दिन बीत रहा था, उन दिनों में ये क्या किया करते थे या इन्होंने अपने स्वभाव में क्या किया था, एक्चुअली में ये अपनी मदर के रिफाइंड वैल्यूज को, जो माँ ने इन्हें सिखाया, एक एडुकेटेड माँ अपने घर में अपने परिवार को बहुत कुछ अच्छा सिखाती हैं, उस वैल्यूज को उन्होंने ज़्यादा तरजीह दी और अपने पिताजी के, जो कि ड्रंकन फादर यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे पिताजी जो शराब पीकर घर आकर मारपीट गाली गलौज इत्यादि किया करते होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही करते होंगे, बट उन्होंने उसके वैल्यूज़ को, यानी उनके चरित्र को अपनाना नहीं ठीक समझा, उन्होंने अपनी माँ के चरित्र को अपनाया। हाउएवर, as he grew in maturity as a writer, he rejected the gentility his mother represented and began to see his father earthiness as a virtue. हालांकि जैसे जैसे ये बड़े हुए और इन्होंने मैच्योरिटी को पाया, तो इन्होंने अपने राइटिंग्स में अपनी माँ के जो वैल्यूज थे उनको नहीं अपनाकर अपने पिताजी का जो मैच्योरिटी था, अपने पिताजी की जो परिपक्वता थी और उनकी जो अर्दीनेस था, यानी जमीन से जुड़ा वो अनुभव, जो वास्तविक अनुभव होता है। थ्योरी में जीवन लोग कैसे भी जी लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। इस मुश्किल को ही इन्होंने अपना वर्च्यू माना। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस, ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। इन हिज राइटिंग्स ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। वह अपने लेखों में चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इन्होंने प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, और नेचुरल मतलब जो अपने प्राकृतिक रूप से, अपने ओरिजिनल रूप से जितने भी पैशंस थे, उन्होंने वैसे निबंधों को लिखा, वैसी कहानियों को लिखा, और इन्होंने हमेशा अपने अंदरूनी बातों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा फोकस किया। इन हिज राइटिंग्स ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। अपने निबंधों में, अपने लेखों में ये चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट के रूप में उभर कर सामने आते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है जिसको हमको याद रखना चाहिए, वो है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909 में, द वाइट पीकॉक 1911 में, द ट्रेसपासर 1912 में, सन्स एंड लवर्स 1913 में, द रेनबो 1915 में, प्लम्ड सरपेंट 1926 में, और प्लम्ड सरपेंट पूछा जाना चाहिए इस बार लेडी चैटरलीज लवर 1926 में। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, ये जो पोएम आप पढ़ने वाले हैं स्नेक, लॉरेंस exalts the values of primitive life and denounces the shams and artificialities of modern civilized life. सभी को वेरी गुड इवनिंग है, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सब आइए, क्लास की ओर ध्यान दे रहे हैं हम लोग और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सिविलाइज्ड लाइफ में जो आर्टिफिशियलिटीज है, यानी कृत्रिमता है, उस कृत्रिमता को ही इन्होंने डिनाउंस किया। डिनाउंस मतलब कि इन्होंने नीचा दिखाया या फिर उसे
प्रोत्साहित नहीं किया है, और इन्होंने प्राचीन लाइफ को ही ज्यादा अच्छा बताया है। आइए देखते हैं ये कविता क्या कहती है। ये कविता बहुत साधारण सी कविता है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। एक सांप आया है जो कि गर्मी के दिन में लेखक के अपने घर में जो पानी का नाद है, उस नाद में सांप पानी पीने आया है, और पानी पीने के दौरान उसकी मुलाकात लेखक से हुई है। अब इस मुलाकात को आप साधारण तरीके से भी ले सकते हैं, और इस मुलाकात को आप लेखक के नजरिए से भी देख सकते हैं कि लेखक ने आखिर क्या किया, क्या सोचा। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब यहाँ रिवाइज करने बैठे हैं, इसलिए ज्यादा समय हम आपका लेंगे नहीं। आइए देखते हैं। A snake came to my water trough. A snake came to my water trough on a hot day, and I in pajamas for the heat to drink there. एक सांप मेरे पानी के उस जगह पर आ गया, उस नाद पर आ गया जहां पानी में रखा करता था। ऑन ए हॉट डे, हॉट का 2 बार प्रयोग बता रहा है, बहुत गर्म दिन में। ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामास फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर, और मैं जो पैजामा पहनकर वहां गया हुआ था पानी पीने के लिए। In the deep, strange, scented shade of the great dark carob tree, I came down the steps with my pitcher and must stand and wait, for there he was at the trough before me. मैं उस जगह पर आया था जो एक कैरब ट्री की छांव में था। कैरब ट्री यूरोप में पाया जाने वाला एक वृक्ष है जिस पर बहुत सुंदर पीले फूल होते हैं और जो बहुत सुगंधित होता है। उसकी छांव में मेरे पिचर्स यानी मैं अपने घड़े के साथ आया था वहां पानी पीने के लिए, लेकिन वहां सांप पहले से था और मुझे वेट करना पड़ा। और ये वेट करना मेरी अपनी सभ्यता और सज्जनता को दिखा रहा है कि मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि वह मेरे से पहले वहां था। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-black slackness soft-bellied down over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom. वह जरूर पृथ्वी के अंदर से किसी छेद से आया होगा, उस दीवार में उस जगह पर कहीं कोई छेद होगा जहां से कि वह आया है, और उस वाटर ट्रो के भीतर जो रखा हुआ पत्थर है उस पत्थर पर अपनी कुंडली मारकर उसी पत्थर पर सर रखकर आराम कर रहा है। गर्मी का दिन है, हर एक व्यक्ति गर्मी से परेशान रहता है, ऐसे में वह जानवर की भी क्या जो वहां आकर उस जगह आराम न करे जहां ठंडक उसे मिलती है। सांप वैसे भी अच्छे अच्छे ठंडे जगहों पर ही पाया जाता है। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप in a small clearness, he shipped with his straight mouth, softly drank though his straight gums into his slack long body silently. और सांप ऐसी जगह पर अपना सर पत्थर पर आराम से रखा हुआ था जहां टैप से पानी बूंद बूंद करके चू रहा था, और वह धीरे धीरे हर एक बूंद को अपने अंदर इस प्रकार पी रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों की वह प्यास बुझाना चाह रहा हो। और कभी वह खड़े होकर वहां उस जगह का दृश्य देख रहे थे। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting. कोई मेरे ही पानी के नाद में मुझसे पहले था, इसलिए मुझे दूसरे स्थान पर आने की वजह से इंतजार करना पड़ा, और मैं बाद में आया इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं। इतना चीज सांप देखकर वह सोच रहे हैं। He lifted his head from his drinking as cattle do. जैसे कि सब सारे जानवर पानी पीने के दौरान वह अपना सर उठाते हैं, उसी प्रकार सांप ने भी अपना सर उठाया। एंड लुक्ड एट मी वैगली, और बड़े ही अनमने ढंग से मेरी ओर देखा। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा कि पानी पीने वाला जानवर अन्य जानवर भी करता है। एंड फ्लिकर्ड हिज 2 forked टंग, और उसकी 2 मुंही जीभ। अगर आपने सांप को कभी गौर से देखा होगा तो उसके जीभ जो अंदर से बाहर निकलती है उसके मुंह पर 2 मुंहा जीभ रहता है। एंड फ्लिकर्ड हिज 2 forked टंग फ्रॉम हिज लिप्स, और उसने अपने मुंह के अंदर से, होंठ के अंदर से अपनी 2 मुंही जीभ को निकाली और उसने लपलपाया। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और थोड़ी देर के लिए रुका। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, म्यूज्ड अ मोमेंट का मतलब थोड़ी देर के लिए वह रुका। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर,
थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वापस गिरा और उसी तरह से थोड़ा सा और पानी पी लिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉवेल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, वह जो अर्थ ब्राउन कलर का था और वह जो अर्थ गोल्डन कलर का, सब उस जलती धरती से निकलकर अपनी प्यास बुझाने के लिए आया था। वह उस गर्मी की बात है जिस गर्मी में सिसिली में एटना नाम की ज्वालामुखी भी फट पड़े। इतनी गर्मी थी, या एटना नामक ज्वालामुखी के फटने से जिस प्रकार की गर्मी होती है, वैसी गर्मी में वह मेरे घर में आया और वह पानी पीने का इच्छुक है, तो मैं कितना ही अपने आप को भाग्यशाली समझूं। ऐसा कवि के मन में चल रहा है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनमस। जो मेरे अंदर की अंतरात्मा थी, या मेरे अंदर की आवाज, या मेरे अंदर की जो भी शिक्षा ज्ञान जो भी बोलिए, उसने मुझसे कहा इस सांप को जरूर मार दो, क्योंकि सिसिली में एक प्रथा है कि जो सांप काले होते हैं वो इनोसेंट हैं, यानी उनमें ज्यादा कुछ नहीं, कोई जहर कुछ नहीं होता। बट द गोल्ड आर वेनमस, लेकिन जो गेहुअन कलर के होते हैं, जो सुनहले रंग के होते हैं, वो जहरीले होते हैं। वेनमस का मतलब होता है जहरीला। तो सिसिली में एक प्रचलन है कि भैया अगर काला सांप दिखे तो एक बार को छोड़ दो, लेकिन गेहुअन दिखे तो जरूर मारो। And voices in me said, if you were a man, you would take a stick and break him now and finish him off. और मेरे अंदर की जो आवाज थी वह मुझे बोल रही थी, अगर तुम आदमी हो, पुरुष हो, तो तुम अभी एक छड़ी लोगे और इस पर तोड़ दोगे और इसे खत्म कर दोगे, जो सांप यहां तुम्हारे घर में आया है, जो तुम्हारे घर में बैठा है। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ लाइक हिम, लेकिन मैं यहाँ यह स्वीकार करना चाहूंगा, उस सांप को उस जगह पर देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो आया इस गर्मी में और वो पानी पी रहा है, वह पानी पीकर चला जाएगा, मुझे उससे कोई नुकसान नहीं है, तो फिर मैं उसे क्यों मारूं। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रो एंड डिपार्ट पीसफुल, पेसिफाइड एंड थैंकलेस into the burning bowel of this earth। कितना खुश था मैं कि वह कितनी शांति में आया। अगर मैं आज ये घड़ा लेकर यहाँ नहीं आता तो ये आया है अपना पानी पीकर चला जाता वापस से अपनी इसी धरती में, पेसिफाइड होकर, यानी कि संतुष्ट होकर, शांतिपूर्ण ढंग से, थैंकलेस, बिना किसी से कोई मतलब रखे हुए वह चला जाता। यह चीज मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रही थी और यही चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वॉज इट कोवर्डिस that I dared not to kill him? क्या यह मेरा कोवर्डिस था, डरपोकपन था? क्या यह मेरा अपना डरपोकपन था कि मैंने हिम्मत नहीं की उसे मारने की? वॉज इट परवर्सिटी, या फिर मेरा सांप के प्रति चाहत बढ़ रहा था, दैट आई लॉन्च टू टॉक टू हिम, कि मैं अंदर से इतना तेज इच्छुक हो गया कि मुझे उससे बात करने की इच्छा जगी। Was it humility to feel so honored, या फिर ये बहुत बड़ी मानवता थी कि मैं खुद को बहुत ऑनर्ड समझ रहा था, बहुत ऑनर्ड यानी बहुत ज्यादा अपने आप को कृतज्ञ समझ रहा था, एहसानमंद समझ रहा था कि वह यहां आया इसलिए मैं उसे नहीं मार रहा था। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था, बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा था कि कोई आया है मेरे वाटर ट्रो में पानी पी करके वह चला जाएगा। एंड येट दोज वॉइसेस, इफ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। फिर भी मेरे पास वो आवाजें आ रही थी, मेरी अंतरात्मा की वह आवाज आ रही थी, यदि तुम डरे हुए नहीं हो तो तुम उसे मार दो। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डरा हुआ था और मैं बहुत डरा हुआ था, बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन फिर भी अपने आप को ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था। डरा हुआ तो मैं था ही,
लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ज्यादा सम्मानित का महसूस कर रहा था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट ऑफ द डार्क डोर टू द सीक्रेट अर्थ, कि वह मेरे मेहमान नवाजी का, ये एक मेहमान नवाजी की तरह ले रहे हैं, मेहमान नवाजी की तरह ले रहे हैं कि भैया ये आया है, हमसे पानी पिएगा, पानी पी करके ये वापस चला जाएगा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। यह मेरे घर में आया तो मेरे लिए यह बड़े सम्मान की बात है। मैं यही सोच रहा था कि उस धरती के अंधेरे से, जहां मुझे कोई नहीं जानता, वहां से निकलकर यह मेरे घर आया है, और घर आने के बाद यह यहाँ से तृप्त होकर जा रहा है, तो इसमें मेरे लिए सम्मान की बात है। ही ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, उसने जी भर के पिया और अपना सर उठाया, ड्रीमिली एज वन हु हैज ड्रंकन, और इस प्रकार उठाया जैसे मानो कि कोई शराबी पी करके अभी उठा है। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फोग नाइट ऑन द एयर, सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और उसने फिर से जीभ लपलपाया और इस बार ऐसा लगा मानो वह होठों पर लगे हुए अपने पानी के बूंदों को पोंछकर पीना चाह रहा हो। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और चारों तरफ ऐसे देखा लगा जैसे मानो भगवान रहे। अनसीइंग इनटू द एयर एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, proceeded to draw his slow length curving round and climb against the broken bank of my wall face. उसने चारों बगल ऐसे देखा मानो भगवान हो, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कि सपना भी उतना धीरे धीरे ना चले, उतना धीरे धीरे वह मेरे उसी वाटर ट्रो की दीवार में बने छेद में जाकर धीरे धीरे जाने लगा। पी लिया था, तृप्त हो गया था, अपनी दुनिया में वापस लौट रहा था। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, और जैसे ही उसने उस भयानक छेद में अपना सर घुसाया, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड एंटर्ड फार्दर, और जैसे ही उसने अपने सर को उस छेद में, उस बिल में घुसाया, और उसके बाद जो उसने, जो सांप की गति होती है अपने पहले वाले चमड़े को संकुचित करना और फिर छोड़ना, जिससे उसका शरीर आगे बढ़ता है, इस गति से वह आगे बढ़ने लगा। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, एक अचानक से डर मेरे शरीर में कांप गया, एक अचानक से एक डर मेरे शरीर में कौंध गया कि ये कहां जा रहा है, किस छेद में जा रहा है। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, ओवरकेम मी, नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड। डेलिबरेटली, वह जानबूझकर, ऐसा लग रहा था, कभी को ये महसूस हुआ ये जा रहा है, फिर इसी छेद में जा रहा है, हे अब क्या करें। आई लुक्ड राउंड एंड आई पुट डाउन माई पिचर, मैंने इधर उधर देखा और अपना घड़ा, पिचर मतलब होता है घड़ा, पहले भी बताए, घड़ा को जमीन पर रख दिया। आई पिक्ड अप अ क्लम्सी लॉन्ग एंड थ्रू इट एज द वाटर ट्रो विथ अ क्लैटर, और मैंने अगल बगल में रखे हुए टेढ़े मेढ़े से लकड़ी के टुकड़े को निकाला और जोर से ही सांप की ओर फेंक कर मारा। वह लकड़ी सांप को लगी अथवा नहीं लगी, लेकिन वह जब पानी में गिरा वह लकड़ी, तो एक आवाज आई, उसी आवाज का नाम है क्लैटर। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मेरा यह मानना है कि इससे इसे चोट नहीं लगी। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्ज्ड इन अनडिग्निफाइड हेज, लेकिन जो उसका हिस्सा बचा हुआ था उस छेद में जाने से, वह बहुत जल्दी से, जितना धीरे से वह पहले जा रहा था उतना धीरे ने, बहुत जल्दी से जो बचा हुआ हिस्सा उसके शरीर का बाहर था दुनिया में, वह उस छेद में चला गया। रिद्र लाइक लाइटनिंग एंड वॉज गॉन, ऐसा लगा मानो बिजली चमकी और वो गायब हो गया। इनटू द ब्लैक होल द अर्थ लिव्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट at which in the intense still noon I stared with fascination। मैं उस काली घनी उस बिल में जब सांप को जाते देखा और इतनी तेजी से वह गया, मैं कुछ न, and immediately I regretted it, immediately, और मुझे तुरंत
अपने कार्य पर पछतावा हुआ। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट ए मीन एक्ट। मैंने सोचा कितना घटिया, कितना घटिया काम मैंने किया। आई despised myself and the voices of my accursed human education। मैंने अपने आप को धिक्कारा और मैंने उस आवाज को धिक्कारा जो मुझे प्रेरित कर रहा था कि मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस, और मैंने उसी समय एल्बेट्रॉस के बारे में सोचा। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मैंने ये इच्छा जताई कि काश ये सांप आ जाओ मेरे पास, ये सांप मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। हे सांप, तुम वापस आ जाना। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, क्योंकि वह मुझे फिर से एक राजा की तरह लगा, एक राजा की तरह लगा। लाइक अ किंग इन एग्जाइल, ऐसा राजा जिसे देश निकाला दिया गया हो, ऐसा राजा जिसे देश निकाला दिया गया हो। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने साम्राज्य से निकाल दिया गया है और वह फिर से अपनी दुनिया में लौटा है, अपने साम्राज्य में लौटा है कि वह फिर से वहां महाराज बने। ऐसा लगा कि वह सांप मेरे लिए साम्राज्य से निकाला हुआ सांप है। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और इस प्रकार मैंने अपना चांस खो दिया। जीवन जीते हुए एक भगवान स्वरूपा जीव को मैंने अपने पास रखने का सौभाग्य खो दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और मेरे पास कुछ नहीं रह गया, केवल और केवल पछतावा रह गया। अपेटिनेस, एक धिक्कार रह गया, और मेरे पास केवल और केवल पछतावा और अपने आप को धिक्कारने के अलावा कुछ रह ही नहीं गया था। एल्बेट्रॉस का मतलब होता है एक ऐसी पक्षी, ये जो एल्बेट्रॉस है, एल्बेट्रॉस का अर्थ होता है एक ऐसा पक्षी। एल्बेट्रॉस का अर्थ होता है एक ऐसा पक्षी, बड़ा समुद्री पक्षी हुआ करता था पुराने जमाने में, जिसका कार्य होता था बड़े बड़े नाविकों को एक तरह से रास्ता दिखाना, या फिर आप बोल सकते हैं इनका शिकार किया जाता था। इनका मेनली शिकार किया जाता था। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं स्नेक का समरी। द पोएम द स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय द फेमस ब्रिटिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। जो पोएम स्नेक है वह फेमस ब्रिटिश नॉवेलिस्ट डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा लिखी गई एक कविता है। ही वॉज सपोर्टर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज इन सोसाइटी। वह अपने ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों और प्राकृतिक नेचुरल जीवन के बहुत बड़े समर्थक थे। इन दिस पोएम he described how once he struck a snake with a log of wood, but later on he regretted his action। इस कविता में वह वर्णन करते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार एक सांप को लकड़ी से मारा था और बाद में अपने इसी कार्य पर वह पछतावा भी किए थे। इट वॉज ए वेरी हॉट समर डे, यह एक बहुत गर्म दिन था। अ स्नेक वॉज मूविंग टुवर्ड्स अ वाटर टैंक टू ड्रिंक वाटर, एक जो है सांप पानी के नाद में पानी पीने आया हुआ था। द पोएट स्टार्टेड वॉचिंग द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ दिस मैजेस्टिक स्नेक। कवि जो हैं वह इस स्नेक के मूवमेंट को और इस स्नेक को जो उसका क्रियाकलाप था उसे देखने में लग गए। ही वॉज इन अ वाटर ट्रो, वह एक पानी के नाद में था। द पोएट सॉ द फियरलेस स्नेक एज अ किंग इन एग्जाइल, इनोसेंट गॉड। कवि को वह सांप एक ऐसे राजा के रूप में लगता है जो अपने साम्राज्य से निकल कर आया है और आज उसे इस दुनिया में कोई पहचानने वाला नहीं है। फिर जाएगा वहां, वह फिर वहां राजा होगा। द पोएट वॉज टोटली कंफ्यूज्ड
व्हाट टू डू। कवि बिल्कुल कंफ्यूज थे, आखिर क्या किया जाए। हिज एजुकेशन टोल्ड हिम टू किल द स्नेक बट हिज हार्ट डिनाइड। उनकी जो पढ़ाई लिखाई या उनका जो ज्ञान था उसने बोला कि इसे मार दो, लेकिन उनका दिल नहीं माना। हाउएवर फाइनली ही थ्रू अ लॉग ऑफ वुड टुवर्ड्स द स्नेक। हालांकि उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा तो उस स्नेक की तरफ फेंक ही दिया। द स्नेक स्विफ्टली एंटर्ड इनटू द होल इन विच ही वाज क्रॉलिंग। और जो है वह सांप चुपचाप बिल में चला गया जिसमें वह वैसे भी जा रहा था। बेकार में मार करके कुछ नहीं हासिल हुआ। द पोएट वॉज लेफ्ट रिग्रेटिंग हिज एक्शन। कभी वहां अकेला अपने कार्य पर पछतावा करते रहा। आई होप कि आप समझ रहे होइएगा। और अब इससे ज्यादा तेज हम नहीं पढ़ा सकते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं और इसी तरह से हम आपके सामने कल परसों में कोई न कोई ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आएंगे। आगे आने वाला समय मेरे लिए बहुत बिजी समय है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारे यहाँ फेयरवेल है, 2 फरवरी को सरस्वती पूजा है। आइएगा जरूर सरस्वती पूजा में। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का हमारे यहाँ होने वाले सरस्वती पूजा आयोजन में हार्दिक स्वागत है। आइए माता सरस्वती की वंदना करें हम लोग मिलकर, और एक साथ मिलकर माता से अपने भविष्य के अच्छे भविष्य की का आशीर्वाद ग्रहण करें। 2 तारीख को शायद रविवार है, शायद या कंफर्म रविवार ही है। रविवार को आपकी और हमारी मुलाकात जरूर होनी चाहिए हमारे सरस्वती पूजा के मंडप पर। 3 तारीख को हवन होगा, जिसमें आपका शामिल होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी शामिल हो सकते हैं वो जरूर शामिल होइए। माता का आशीर्वाद लीजिए। आइए मिलिए, मेहनत तो कर ही रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ भी करते हैं और ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्राण बसता है। द फ्रेज अ किंग इन एग्जाइल, या जो फ्रेज है ए किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। ए किंग इन एग्जाइल स्नेक पोएम में किसके लिए आया है? तो स्नेक के लिए आया है, वह एक स्नेक के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वॉन्ट्स टू। स्नेक को एक लकड़ी के टुकड़े से मारने के बाद स्पीकर क्या चाहता है? स्पीकर वॉन्ट्स टू एक्सपिएट, पछतावा करना चाहता है। द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रो ऑन अ डैश डैश डे, ऑन अ हॉट डे, वेरी हॉट डे पे वो आया था, वह आया था। अगर यहीं पे हॉट रहता और वेरी हॉट रहता तो क्या लिखते, वो आप सोचिएगा। हॉट लगाएं कि वेरी हॉट लगाएं? In dash dash, according to the poem Snake, black snakes are considered innocent। कहाँ ब्लैक स्नेक्स को स्नेक पोएम के अनुसार इनोसेंट कंसीडर किया जाता है? तो सिसिली में। सिसिली में जो है काले सांपों को निर्दोष या एक तरह से हार्मलेस समझा जाता है। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ अ लॉग। जो स्पीकर है स्नेक का, वह स्नेक को एक लकड़ी के टुकड़े से मारता है। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विथ द सी एल्बेट्रॉस ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ये क्वेश्चन आपके लिए नया होना चाहिए। वह कंपेयर करता है स्नेक को सी एल्बेट्रॉस, समुद्र में उड़ने वाले पक्षियों से, और इसका संबंध किससे है? एंशियंट मरीनर से। एंशियंट मैरिनर या एंशियंट मरीनर, ये वो लोग होते थे जो प्राचीन समय में बिना कंपास के, या उस समय भौगोलिक खोजों का दौर था, पूरा यूरोप अंधकार युग से बाहर निकल रहा था। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। वह स्नेक कविता में लॉरेंस जो है कृत्रिमता, किसकी कृत्रिमता को डिनाउंस करते हैं? तो मॉडर्न लाइफ की कृत्रिमता को। द पोएट वॉज वियरिंग पैजामा, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगली, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगली। ठीक है, और इस तरह से स्नेक भी खत्म होता है, आपकी कविताओं का सीरीज खत्म होता है। एज पर माई प्रॉमिस, मैंने आपके एग्जाम से पहले आपका सारा का सारा पोएम रिवाइज कर दिया। बचता है अब प्रोज, बचता है एक्सप्लेनेशन, बचता है एसे, बचता है एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव भी हम खत्म कर चुके हैं, और जितने टॉपिक्स को हमने आपको बताया उन टॉपिक्स को आपको समझ में आना चाहिए कि कितना कम दिन लगेगा हमें खत्म करने के लिए। लो एक बार और पढ़ा दिए।
पढ़ा दिए। याद रखना कि था कोई पागल आदमी जो क्लास में 2 बार पढ़ाने के बाद भी तीसरी बार ऑनलाइन के में भी पढ़ा दिया, था कोई। याद रखना, तुम्हारे जीवन में हम रहेंगे या ना रहें, लेकिन मेरे किए गए जो भी जितना सा ही आता है मैंने पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाया। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शब खैर।